अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा जो टॉपिक है वो लिफ्टिंग के रिलेटेड, जैसे कि लास्ट हमारी वीडियो थी लिफ्टिंग के बारे में, क्रेन्स के बारे में। तो आज हमारी जो टॉपिक है वो इसके परमिट एंड कैलकुलेशन के बारे में है। यानी लिफ्टिंग का आपको जैसे पता है, हर एक्टिविटी का एक परमिट होता है। देन जो लिफ्टिंग में इसमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। लिफ्टिंग परमिट, देन इसकी कैलकुलेशन शीट, इसमें फिर इंस्पेक्शन शीट आ जाती है। यानी हर कंपनी के रिलेटेड से एक डिफरेंट फॉर्मेट होता है, उनका डिफरेंट फॉर्मेट होता है, कैलकुलेशन की भी डिफरेंट फॉर्मेट होता है। देन हमारे पास इसका जो इंस्पेक्शन शीट है उसके डिफरेंट फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले जो परमिट है, लिफ्टिंग परमिट, इसमें हमारे पास डेट, देन परमिट नंबर जो सीक्वेंस वाइज चल रहा होता है, देन कंपनी का नाम, कितने बंदे इन्वॉल्व हैं लिफ्टिंग में, उसके अलावा इसकी लोकेशन कौन सी है लिफ्टिंग की, देन स्टार्टिंग डेट कौन सी है, फिनिश डेट कौन सी है, स्टार्टिंग टाइम कौन सा है, फिनिश टाइम कौन सा है, और डिफरेंट डिटेल्स वगैरह। यानी जो उसके रिलेटेड उसमें जो हैज़र्ड्स वगैरह शामिल हैं, उसकी जो प्रिकॉशंस हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डिफ़ाइन होती हैं। देन जो इसमें परमिट जो हमारी कंपनी के रिलेटेड है, हमारी कंपनी का जो फॉर्मेट है, इसमें थोड़ी सी क्रेन की इंस्पेक्शन वगैरह, यानी उसमें लोड चार्ट और जो कंप्यूटर उसमें होता है, देन सेफ्टी डिवाइसेस लगी होती हैं, उसके रिलेटेड भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शामिल है। देन आ जाते हैं कैलकुलेशन शीट की तरफ। ये भी हर कंपनी की डिफरेंट कैलकुलेशन शीट्स होती हैं, जिसमें कैलकुलेशन शीट में डिफरेंट टाइप्स ए बी सी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। यानी जो हम जो कैलकुलेशन शीट बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं कि जो क्रेन में डिवाइस लगी होती है, कंप्यूटर लगा होता है, जिससे ऑपरेटर को हर चीज़ नज़र आ रही होती है, हर चीज़ समझ आ रही होती है कि कितनी लेंथ में, बूम लेंथ में वो क्रेन वज़न उठा रही है, किसी वेट को उठा रही है। देन उसकी रेडियस कितना है, उसको कितना कितना सेफ वर्किंग लोड कितना है, उस चीज़ के मटेरियल का वेट कितना है। तो हम तो इजीली उस चीज़ को वहाँ से कंप्यूटर से पिक्चर लेके और यहाँ हम उसको फिल करके उसकी एक कैलकुलेशन शीट निकाल लेते हैं। लेकिन डिफरेंट कंपनीज में जैसे कि सुपरवाइज़र होते हैं, लिफ्टिंग सुपरवाइज़र उसका वेट निकालते हैं, कैलकुलेशन शीट, लिफ्टिंग प्लान बनाते हैं। दैन रिगर लेवल 2, रिगर लेवल 3 लिफ्टिंग प्लान बनाता है। तो उस लिहाज से हम देखते हैं कि वो कैसे लिफ्टिंग प्लान बनाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लिफ्टिंग प्लान बनाने के लिए हमारे पास जो चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, वो क्रेन कैपेसिटी मालूम होनी चाहिए, मटेरियल का वेट कितना है वो चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए, जो क्रेन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे 50 टन की क्रेन है, 75 टन क्रेन है, 100 टन क्रेन है, उसकी जो हुक की कैपेसिटी कितनी है, जिस हुक से हमने वेट उठाना है, उस हुक ब्लॉक की कैपेसिटी कितनी है, उसका वेट कितना है। देन लोड चार्ट, जो क्रेन के अंदर जिस जगह से ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा होता है, वहाँ एक लोड चार्ट लगा होता है, लोड चार्ट हमें मालूम होना चाहिए। देन उसकी बूम लेंथ कितनी है, कितने लेंथ पे वो जाके उस वेट को उठा रहा है, उसका रेडियस कितना है, जो क्रेन का रेडियस, कितने रेडियस के अंदर से उस वेट को उठा रहा है। इसके ये जो लिफ्टिंग सुपरवाइज़र या रिगर जो होता है, ये फिल करते हैं लिफ्टिंग प्लान को। तो हम चलते हैं अपनी कैलकुलेशन शीट की तरफ कि हम इसका कैलकुलेशन कैसे बनाएंगे। तो कैलकुलेशन निकालने के लिए जो डिफरेंट कंपनीज में जो तरीके हैं, जो सब ओवरऑल कंपनीज में जो लिफ्टिंग सुपरवाइज़र या रिगर जैसे कैलकुलेशन निकालता है, उसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्रेन की कैपेसिटी मालूम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, मैंने अपने पास एक क्रेन ली है जिसकी कैपेसिटी हमारी साइट पे लगी हुई है 65 टन है। क्रेन की कैपेसिटी है 65 टन, और जो उसका मटेरियल का वेट है, जो वो वॉल पैनल उठा रही है, उसका वेट है 8 टन। ये आ गया हमारे पास दो चीज़ें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेन कैपेसिटी, सेकंड चीज़ हमारे पास मटेरियल का वेट जो हमारे पास 8 टन है। अब कितनी लेंथ पे ये वेट उठा रहा था, वो लेंथ मैंने निकाली है 28 मीटर। यानी 28 मीटर उसका बूम खुला है, उस लेंथ पे वो वेट को उठा रहा था। उसके जो हुक ब्लॉक जो मेरे पास क्रेन है, उसकी कैपेसिटी 4 टन है। कितने रेडियस पे वो वेट उठा रहा था, 8 मीटर की रेडियस पे वेट उठा रहा था। इसमें अब मैंने जो सेफ वर्किंग लोड, जो उसकी बूम लेंथ और बूम एंगल से जो मुझे सेफ वर्किंग लोड मिला है, वो मुझे मिला है 15.5 टन, जो लोड चार्ट से मैंने क्रेन कैपेसिटी मैंने आपको स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, जो उसका लोड चार्ट शो हो रहा है 15.5 टन उसका सेफ वर्किंग लोड जो निकल रहा है उसकी बूम लेंथ प्लस बूम एंगल से। तो इसकी मैंने क्रेन कैपेसिटी निकालनी है। तो क्रेन कैपेसिटी का फार्मूला क्या है, क्रेन कैपेसिटी ये हुक जो ब्लॉक का वेट होता है प्लस मटेरियल वेट डिवाइड करता है सेफ वर्किंग लोड मल्टीप्लाई 100 से। तो हुक का जो हमने ब्लॉक का वेट निकाला था 4 टन है, देन मटेरियल का वेट था वो 8 टन है, सेफ वर्किंग लोड हमारे पास 15.5 टन है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास कैपेसिटी, क्रेन कैपेसिटी आ गई 77.41%।
ये हमारे पास इस क्रेन कैपेसिटी यानी यहाँ से ये वेट उठा सकती है। और ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि 80% से लेस वेट आप उठा सकते हैं किसी भी क्रेन के साथ। जब ये 80% या 80% से ज़्यादा होगी तो आप वो क्रेन ये हमारे पास क्रिटिकल लिफ्टिंग में शामिल हो जाएगी, उससे यानी आप वेट को फिर नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो क्रेन की कैपेसिटी 80% से ज़्यादा हो जाएगी। तो जो भी 80% से लेस है उससे आप उस क्रेन के थ्रू आप उसको वेट उठा सकते हैं। और इसमें एक और पॉइंट आपने जहन में रखना है कि जितना बूम की लेंथ ज़्यादा होती जाएगी उतनी ही इसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी, क्रेन की जो रेंज है वो कम होती जाएगी। तो आज का ये हमारा टॉपिक था कैलकुलेशन के, लिफ्टिंग कैलकुलेशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में एक न्यू वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। ओके, ब्लेस या